बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही अहम पार्ट यानी कि वर्ब बता रहे हैं। वर्ब जो है वो ग्रामर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी से आप इसी को समझ लीजिए पूरा ग्रामर बेस करता है इसी पे। और जिसको अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो अब आपको आके टेंसेस समझने में आसानी होगी, ट्रांसलेशन, सेंटेंसेस और क्लॉजेस सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। वर्ब के बारे में कहा जाता है कि द वर्ड which we use to state or express something about a noun or pronoun in connection with doing something, being or having something is called verb। यानी कि तीन स्टेट होंगी, यानी कि कोई चीज कोई काम हो रहा हो, कोई काम का करना और कोई चीज का कोई चीज की मिल्कियत या पोजीशन को वर्ब शो करता है। फॉर एग्जाम्पल अली ड्रिंक्स वाटर, ये सेंटेंस है कि अली पानी पीता है। इस सेंटेंस में हैज वर्ब ऑफ डूइंग, यानी कि इस वर्ब में कहा गया कि कोई काम हो रहा है और काम क्या है, ड्रिंक्स। दूसरा सेंटेंस है अली इज माई फ्रेंड, सेंटेंस है वर्ब ऑफ बीइंग। इस जो है वो बता रहा है कि अली मेरा दोस्त है, तो है ये यहाँ पे होना, ये बीइंग को शो कर रहा है। थर्ड है अली हैज अ न्यू कार, अली हैज अ न्यू कार सेंटेंस में हैविंग जो है वो पोजीशन को शो कर रहा है, यानी कि अली के पास एक नई गाड़ी है और वो गाड़ी के लिए जो वर्ड हैज इस्तेमाल कर रहे हैं वो पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है अली ड्रिंक्स वाटर, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसमें जो बहुत सारी मतलब कंडीशंस होती हैं कि जिसमें अगर हम डूअर ऑफ एक्शन जो होता है फर्स्ट पर्सन अगर होता है तो उसके लिए हम वर्ब में एस लगाते हैं। अगर प्लूरल होते हैं तो हम उसमें एस नहीं लगाते। तो वर्ब में यही हमारे अंदर वर्क होता है, यही डिफरेंसेस होता है। दूसरे में अली इज माई फ्रेंड, यहाँ पे अगर प्रेजेंट टेंस है तो डूअर ऑफ एक्शन अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, और फर्स्ट पर्सन है तो एम, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है उसके लिए आर आएगा। पास्ट के लिए वॉज सिंगुलर है और प्लूरल के लिए वर आएगा। फ्यूचर के लिए विल बी, शैल बी होगा और उसमें कोई सिंगुलर और प्लूरल की कैद नहीं है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो हैज आएगा और प्लूरल है तो हैव आएगा, अपने लिए भी हैव आएगा। और फ्यूचर है तो उसमें विल हैव और शैल हैव आएगा। ठीक है, तो वर्ब के को हम डिफाइन करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं और हम ये जो इसके साथ इज एम आर है जो बीइंग वर्ब है, और वॉज और वर है, हैव और हैज है और हैड है, ये सारी जो है हमारे लिए हम इसको ऑक्सिलरी कहते हैं। ये ऑक्सिलरी जो है यही जो है वो शो करता है कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी की मदद से जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं तो वर्ब डिफाइन होता है। तो वो वर्ब को हम फिर बता देते हैं कि ये तीन सूरतों में इस्तेमाल होता है, डूइंग, बीइंग और हैविंग। ठीक है, और इसको सबके लिए डिफरेंट टाइप के हम ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सिलरी जो है वो टेंस को शो कर देता है। अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ कमेंट कर दें।